वेलकम टू ई क्लासमेट मैथ फर्स्ट क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी बुक से। प्रोबेबिलिटी पर ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है, उसके फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था और हमने आपको बताया था यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटीज का, और डिस्कस किया था 1 से लेके प्रॉब्लम नंबर 5 तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 से प्रॉब्लम नंबर 10 तक। अच्छे प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान देके अच्छे से देखेंगे कि कैसे इन स्थिति में प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे ये प्रॉब्लम नंबर 6 कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। कोई एक सिक्का है, उसे 3 बार उछाला गया है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, ई तीसरी उछाल पे चित आता है एंड एफ पहली दोनों उछाल पे चित आता है। चित माने क्या होता है, हेड, और पट माने क्या होता है, टेल। अब ये हमने कैसे याद कर रखा मैं बता दूं। पट यानी बाद में टा आता है, टा फॉर टी और टी फॉर टेल, हमने ऐसे याद कर लिया। अगर पट कहेगा तो हम टेल समझ जाएंगे और चित कहेगा तो हेड समझ लेंगे। ठीक है, तो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तीसरी उछाल पे पहला कंडीशन है ई कि तीसरी उछाल पे चित आता है। एफ कहता है कि पहली दोनों उछालों पे चित आता है। हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ या ई अपॉन एफ हमको फाइंड करना है। कोई सिक्का है जिसे 3 बार उछाला गया, तो ठीक, तो प्रतिदर्श समष्टि हम लिखेंगे। प्रतिदर्श समष्टि कुल कितने प्रकार से वो सिक्के पे हेड या टेल आ सकते हैं वो लिखेंगे। प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। हम तो मान लेते कोई 3 सिक्का है उछाला, हमने कहा कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे भी हेड आ जाए। ओके, फिर देखेंगे, हम तो कह रहे हैं कि पहले और दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे टेल आ गया। फिर ऐसे यच टी एच, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आ गया इस बार, और तीसरे पे फिर से हेड आया। ठीक, ऐसे ये क्या हो जाएगा, टी एच एच। ठीक है, अब हम कहते हैं कि नहीं, पहले पे हेड आया, दूसरे पे दोनों पे टेल आ गया। पहले पे हेड आया, दोनों पे टेल आ गया। ठीक, उसके बाद कहेंगे हम कि ये टी एच टी हो गया। उसके बाद कहेंगे टी टी एच हो गया। उसके बाद हम कहेंगे क्या, तीनों पे अगर टेल आ जाए। कुल इतनी स्थिति बननी होगी, 8 स्थिति बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहेंगे कि 8 स्थिति कैसे बनेंगी, कोई 3 पोजीशन है। ठीक है, 3 पोजीशन है, तो आपको पता है पहले सिक्के पे 2 ही चीज आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। यानी कि इस पोजीशन को कुल भरने के तरीके कितने हैं, 2। इसको इस पे हेड आ जाए या टेल आ जाए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल 8 तरीके से इसको फिल किया जा सकता है। टोटल इसमें प्रतिदर्श समष्टि में 8 अवयव हो गए। ओके, ये क्या कह रहा था कि तीसरी उछाल पे चित आए। हमें सिर्फ वो वाले आंकड़े इस बार लेने हैं जिसमें तीसरी उछाल पे चित आता है। चित फॉर हेड, यानी तीसरे पे यच आता है। तीसरे पे यच इसमें पहले में आ जाएगा, यच यच एंड यच में तीसरे में यच आ गया। फिर से यच किस पे आता है, ये इसमें आता है, यच यच टी एच में। ओके, उसके बाद फिर से ये आता है टी एच एच में। उसके बाद में तीसरे पे ये यहाँ पे आता है डबल टी एच में। ठीक, कुल हमारे में बस इतने हैं, 1 2 3 और 4 बंदे। ठीक है, तो इसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू, इसमें कुल कितने अवयव है, 4 अवयव हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू कुल कितने अवयव है, 4 बटे प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव है, 8 इक्वल्स टू 1/2, 4 एकम 4 4 दूनी 8 इक्वल्स टू 1/2 आ गया। आपका हमने पी ऑफ ई फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, यफ के लिए देखेंगे कौन कौन से अवयव आते हैं। यफ में क्या कहा गया है, यफ में कहा गया है आपका कि पहले दोनों उछालों पे चित आता है। पहले दोनों उछालों पे चित आता है, ऐसे हमें आंकड़े उठाने जिसमें पहले दोनों पे हेड आता है। यही हो जाएगा पहला अपना एच एच एंड एच। ये भी हो जाएगा एच एच एंड टी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहले दोनों उछालों पे हेड आता है, केवल सिर्फ इसमें 2 अवयव आएंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2/, इसमें 2 अवयव हैं, टोटल इसमें कितने हैं, प्रतिदर्श समष्टि में 8 अवयव हैं, 2/8 हो जाएगा आपका 1/4। ओके, अब हम देखेंगे, हम फाइंड करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन में वही अवयव लिखे जाएंगे जो ई और एफ दोनों में कॉमन नहीं है। तो दोनों में कौन से कॉमन है, ये 3 एच एच एच, ये भी एच 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 है, तीनों कॉमन है। ओके, उसके बाद डबल एच टी है क्या कहीं, डबल एच, उसके बाद में टी, डबल एच टी इसमें नहीं है। ठीक है, ओके, इसमें कॉमन कितने से, 1 है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका कितना है, 1/8। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का होता है प्रोबेबिलिटी कितना, आपको पता है 1/8 हमने फाइंड कर लिया है ये वाला। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने फाइंड किया 1/4, इम्प्लाइज दैट 1/8 इंटू
4/1 उल्टी जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, चौथे वाला टू 1/2 आंसर फाइंड हो गया। ओके, इसी में सेकेंड दिया हुआ है, कह रहा है कि ई क्या है, घटना ई जो है न्यूनतम 2 चित आने की घटना है, और यफ क्या है, अधिकतम 2 चित आने की घटना है। न्यूनतम 2 चित, अधिकतम 2 चित आने की घटना है। तो हमें पी और ई अपॉन एफ फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे ई में कौन कौन से आ रहे हैं। ई के भाई कौन से हो जाएंगे, न्यूनतम 2 चित, यानी कि न्यूनतम 2 चित यानी 2 हेड कम से कम होने चाहिए, 2 हेड, तो यानी ज़्यादा ये तीनों हेड वाले भी हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, पोजीशन चाहे जहाँ हो। तो हम लिख लेंगे जो आते हैं न्यूनतम 2 हेड। ठीक है, उसके बाद सभी में सिंगल हेड हो जाएंगे, बस इतने ही आएंगे। इसमें कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब हम यफ देखेंगे। यफ में क्या कह रहा है, अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित यानी कि कम, अधिकतम 2 चित हो, 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से कम हो सकता है। अधिकतम 2 चित यानी कि ये तो नहीं होगा, और बाकी ये तो तीनों हो जाएंगे, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, उसके बाद में क्या एच टी टी एच टी टी, और उसके बाद में हो जाएगा टी एच टी डबल टी एच और टी टी एंड टी। ओके, 1 2 3 4 5 में कौन सा नहीं होगा, यही केवल ट्रिपल एच वाला नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम 2 एच बोला है। इज इक्वल टू 7/8। अब हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ आपको पता है, जो कॉमन हो वो रख लेते हैं इसमें। एच एच टी ये तो कॉमन ही है, एच एच टी, उसके बाद में एच टी एच एच। आपके इसमें कितने कॉमन वाले में ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ 2 अवयव हैं। इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2/8 ही दिखा रहने देते हैं। अब हमें फाइंड करना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमने निकाला 2/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू हमने निकाला 7/8 इक्वल टू हो जाएगा 2/8 इंटू 7/8/7 हो जाएगा। इस पर उलट जाएगा, नीचे से आएगा ऊपर, अब हो जाएगा 8 कट जाएगा, 2/7 आपका हो जाएगा 2/7 गुड आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसी का थर्ड जो दिया हुआ है, उसमें क्या कह रहा है कि ई अधिकतम 2 पट और यफ कह रहा है घटना जो है न्यूनतम 2 पट, अधिकतम 2 पट और न्यूनतम 2 पट सेम ऐसे है। इसको आप खुद से करेंगे, देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया। फर्स्ट है ई जो घटना है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, यफ जो घटना है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो हमें पी ई अपॉन एफ फाइंड करना है। ठीक है, तो एक सिक्के पे पट प्रकट होता है, दूसरे सिक्के पे चित्त प्रकट होता है। तो चलिए हम इवेंट बनाते हैं। ठीक है, पहले तो हम सबसे पहले बनाएंगे प्रतिदर्श समष्टि यस। ठीक है, इसमें कोई सिक्का, 2 सिक्के हैं, एक बार उछाले जाते हैं, तो हो सकता है दोनों में आपका हेड आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, एक पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। ठीक है, ये टोटल 4 हो गए। अब हमें इवेंट ई पे क्या बोला है, इवेंट ई पे बोला है कि एक सिक्के पे पट आता है, एक पे टेल इसमें है एच टी, दूसरे में टी और एच। ठीक है, आपका ये हो गया 2 पट हो गया। फिर एफ जो घटना है, एफ घटना में क्या है, इवेंट में सिक्के पे हेड आता है, एक सिक्के पे हेड किस में है, एच और टी में है, फिर टी और एच में है। ओके, ठीक। तो अब हम देखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू, दोनों सेम चीज़ है, कॉमन है, एच कामा टी, एच और टी कामा एच। ओके, ई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, इसमें कितने अवयव है, 2 और इसमें कितने हैं, 4, यानी कितना हो जाएगा, हाफ। और ई ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 1/2 हाफ हो जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे पी ई अपॉन एफ इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ओके, तो आपको पता है दोनों की वैल्यू हाफ है, इसकी भी वैल्यू हाफ है, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका हाफ अपॉन हाफ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका गुड आंसर प्रॉब्लम नंबर 7 का। ओके,
आप देखेंगे ये 7 का जो सेकंड है, सेकंड आप खुद से करेंगे, सेम वही चीज़ है। इसमें क्या करा है, इवेंट बनाना है फर्स्ट। ई का इवेंट क्या है, कोई पट प्रकट नहीं होता, और यफ पे क्या है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। ओके, देखेंगे इसको आप खुद से करेंगे। अब हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे प्रॉब्लम नंबर 8। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8 कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया। घटना ई जो है तीसरी उछाल पे संख्या 4 का प्रकट होना है, और घटना जो यफ है पहली 2 उछाल पे क्रमशः 6 और 5 का प्रकट होना है। ठीक है, तो हमें E/F की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम पहले घटना इवेंट जो है बनाएंगे। आपको पता है कि एक पासे को 3 बार फेंका गया है, तो एक पासे को फेंका जाता है तो मैक्सिमम उसमें कितने प्रकार के नंबर आ सकते हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, तो 3 बार फेंका गया तो 6 गुणे 6 यानी कि टोटल 36 छक्का 216 प्रकार के अवयव बनेंगे। किसमें, प्रतिदर्श समष्टि में, यस बराबर में। ओके, कुल कितने अवयव बनेंगे, 216 बनेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इवेंट में क्या कह रहा है। इवेंट ई में कह रहा है कि तीसरी उछाल पे संख्या 4 का प्रकट होना। इवेंट ई बनाएंगे, तीसरी उछाल पे संख्या 4 का प्रकट होना। तीसरी उछाल पे संख्या 4 यानी इस पे चाहे जो हो सकता है। ठीक है, और इस पे जो है 4 आ जाए। इस पे हम मान लिया, इस पे चलते हैं 1, इस पे भी 1, इस पे 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 2, इस पे क्या गया, 4 ही है। ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यानी कि इन 2 पे नंबर चेंज होंगे, इसके नंबर सेम रह जाएंगे। ठीक है, तो 2 पे कितना है, इन 2 को कितने प्रकार के नंबर आ सकते हैं, 6 प्रकार के इसमें नंबर आ सकते हैं, 6 प्रकार के 1 से 6 तक इसमें हो जा सकते हैं, 1 से 6 तक इसमें जा सकते हैं। यानी दोनों को कुल कितने प्रकार तक नंबर जा सकता है, 6 गुणे 6 यानी कि कितने, 36 प्रकार तक जा सकता है। 36/216 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, ऐसे आपका घटना जो यफ हो जाएगा, यफ बताता हूँ। यफ में क्या कह रहा है कि यफ में कह रहा है कि पहली 2 उछाल पे क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट हो। तो पहली 2 उछाल पे 6 और 5, तो तीसरे पे क्या हो सकता है, मान लिया 1 है, 6 5, इस पे 2 आ गया, मान लिया 6 5 3 आ गया, 6 5 4 आ गया, 6 5 5 आ गया, 6 5 6 आ गया। अब इससे ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि आगे 6 और 5 अगले पहले 2 उछाल पे 6 और 5 दिया हुआ है, तो इसी पे 1 से 6 तक बदलेगा। ठीक है, इसमें कुल कितने अवयव हो गए, 6, यानी कि P/F हो गया आपका 6/216। ओके, अब काटेंगे इसको, बचेगा 1/36 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे E/F। E और इंटरसेक्शन F में अब देखेंगे कॉमन इन दोनों में क्या क्या है। ठीक है, इसमें कुल कितने अवयव हैं, घटना ई में कुल 36 अवयव हैं। ठीक है, और सभी अवयव के लास्ट में क्या है, तीसरे वाले बार में जब फेंका गया पासा, उस पर क्या आता है, 4 आता है। और इसमें देखें तो 6 अवयव हैं, और इसमें लास्ट वाले पे किसमें 4 आता है, सिर्फ इसमें 4 आता है। यानी इन दोनों में जो कॉमन है सिर्फ यही है। ठीक है, जिसमें लास्ट में 4 आएगा, यही सिर्फ कॉमन होगा। 6, 5, 4 ये आपका एक अवयव हो जाएगा इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इक्वल्स टू 1/216। ठीक, अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। E/F वो पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यानी 1/216 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमने फाइंड की है यहाँ 1/36, यानी 1/216 गुणे 36/1, यानी 36 छक्का 216 1/6 आपका हो जाएगा आंसर। ओके, 1/6 आपका आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम नंबर 8 का। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छया खड़े हैं। पुत्र इवेंट ई जो है उसमें क्या है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और इवेंट एफ में क्या है, पिता जो है मध्य में खड़े हैं। ठीक है, तो इसका हम जो है इवेंट बनाएंगे। देखेंगे आप देख रहे होंगे कि जो ये सवाल हैं, इसमें मेन जो प्रॉब्लम है इवेंट बनाने में है। अगर आपको इवेंट बनाना आ गया तो आप प्रॉब्लम आराम से कर लेंगे। आपको फार्मूला पता है, फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे, आपको वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इवेंट बनाना नहीं आता है तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे एक करके कि कैसे इवेंट बनाया जाता है, समझेंगे। देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। ई जो है इवेंट, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। एफ जो इवेंट है उसमें पिता बीच में खड़ा है। तो सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं, लिखेंगे सॉल्व। ओके, आपको पता है कि अगर आप अच्छे से इवेंट बना लेंगे तो फिर आपको
सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इवेंट अच्छे से नहीं बना पाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आपसे अच्छे से सॉल्व नहीं होगा, आंसर जरूर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इवेंट बनाने पर विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिदर्श समष्टि यस में कुल कितने प्रकार से लोग खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे ये 3 जगह होगा जिस पे तीनों लोग खड़े होंगे। ठीक है, तो आपको पता है 3 व्यक्ति हैं, इस वाले में कितने प्रकार से भरा जा सकता है इस डब्बे को। इस डब्बे में कोई भी खड़ा हो सकता है, पिता पुत्र और माता में से कोई भी खड़ा हो सकता है। इसे 3 प्रकार से भरा जा सकता है। अब यहाँ पे कोई ना कोई एक खड़ा हो गया, उसके बाद में इसको कितने प्रकार से भरा जा सकता है, 2 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से, जो यहाँ 2 1 और 2 इसमें 2 लोग खड़े हो गए, कौन बचा, 1 बचे हैं, तो इसको एक ही प्रकार से भरा सकता है। यानी कुल कितने प्रकार से, 3 दूनी 6 एकम 6, यानी टोटल जो है 6 प्रकार से इसको फिल किया जा सकता है। यानी इन 3 लोगों को, 3 को, मदर को, फादर को एंड सन को, 3 को ये इस प्रकार से 6 प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रतिदर्श समष्टि में कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब देखेंगे हम इवेंट ई में क्या कह रहा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा, यानी कि सन को हमें एक ही साइड में रखना है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं सन को एक साइड में रख लिए। अब हम कह लिए कि मदर और फादर हो गए। फिर सन को एक साइड में क्या है, फिर क्या कह दिए, सन को एक साइड में कर लिए, फिर कहे कि फादर हो जाए, फिर मदर हो जाए। ठीक, उसके बाद हम सन को अब उस साइड में खड़ा कर देते हैं, इस साइड में, फिर क्या है, मदर फादर हो जाए, फिर फादर मदर, उसके बाद सन हो जाए। कितने कंडीशन बने हैं, टोटल 4 बने हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4/, कुल कितने प्रकार से खड़े हो सकते हैं, 6 प्रकार से, 4/6 यानी 2/3। ओके, अब देखेंगे जो एफ इवेंट है, एफ इवेंट में क्या है, पिता बीच में खड़ा है। अगर पिता को, फादर को बीच में रखना तो फादर को बीच में रख लेंगे, इधर सन हो जाएंगे, इधर मदर हो जाए, या फिर इधर मदर हो जाए और इधर सन हो जाए, बीच में फादर तो रहेंगे ही। इसके अलावा भी कोई स्थिति बन नहीं, इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जानते क्या हो जाएंगे, 2/6 = 1/3। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे पी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको पता है हमने फाइंड किया है, अभी इंटरसेक्शन हमने नहीं फाइंड किया है। अब हम फाइंड करेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखेंगे इसमें कुल कितने अवयव कॉमन है, इसमें कितने कॉमन है, एस एफ एम है, ये कॉमन हो गया आपका, ये कॉमन हो गया। उसके बाद एम एफ एस ये भी कॉमन हो गया। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, यानी 2/6 हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, यानी 1/3 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी किसका, ई इंटरसेक्शन एफ का। तो 1/3 अपॉन एफ, पी ऑफ एफ की वैल्यू 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, 1/3 अपॉन 1/3, इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी आपका आंसर आ गया 1, प्रॉब्लम नंबर 9 का। अब देखेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या है, प्रॉब्लम नंबर 10 में देखेंगे बुक से। प्रॉब्लम नंबर 10 में कह रहा है, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, इसमें मिसप्रिंट है, देख लेंगे, इसमें 9 से अधिक होना चाहिए तभी आंसर मैच करता है। 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर प्राप्त संख्या 5 हो, यानी कि जो अपना एफ वाला कंडीशन बनेगा क्या है कि काले पासे पे यानी सेकंड वाले पासे पे 5 हो, और पहला कंडीशन क्या बनेगा, ई वाला, ई बनेगा क्या कि जो संख्याओं का योग रहे दोनों पे आए वो 9 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, एक काले और एक लाल 2 500 को फेंका गया है। अब हम इसका इवेंट बनाते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 10 देखेंगे, इसमें क्या है, इवेंट ई में क्या है, 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक हो। इवेंट एफ में क्या है, दूसरे पासे पर संख्या जो है 5 प्रकट हो, 2 पासे उछाले गए हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि देखेंगे, चूंकि 2 पासे उछाले गए हैं यानी प्रतिदर्श समष्टि में कितने हो जाएंगे, 6 × 6। ठीक है, टोटल 36 अवयव हो जाएंगे प्रतिदर्श समष्टि में। उसके बाद इवेंट ई में कह रहा है कि 500 पर संख्याओं का योग 9 हो, 9 से अधिक हो। ठीक है, 9 नहीं हो, 9 से अधिक, यानी कि पहला क्या है, अगर पहले 6 आता है तो इस पे कितना है, दोनों पे 6 आ जाए तब भी बात सही है। इस पे 6 आ जाए और इस पे 5 आ जाए तब भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 6 आ जाए फिर 4 आ जाए, इस पे ज़्यादा हो जाएगा। 6 और 3 नहीं होगा क्योंकि 6 3 9 होता है, 9 से ज़्यादा करना था। ठीक, अब देखेंगे इस पे 5 आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। इस पे 5 आ जाए तो इस पे क्या आ जाए, इस पे अगर 5 आ जाए तो इस पे क्या आ जाए, इस पे 5 आ जाए तो इस पे 5 आ जाए, इस पे 5 आए तो इस पे 4 आए, 5 4 9 हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। ठीक, अगर यहाँ पे 4 आए तो इधर कितना है, 6 आए, 6 4 10, बस इतने ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें पी ऑफ ई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 6/36।
यानी 1/6 हो जाएगा। 6×6 36। ओके, ऐसे जो इवेंट एफ है, इवेंट एफ में क्या कह रहा है कि सेकंड वाले पाँचे पे सदैव नंबर 5 आए। तो सेकंड वाले पे अगर 5 फिक्स कर दिया आपने तो इस पे 1 आ जाएगा, इस पे 5 आ जाए, इस पे 1 आए, इस पे 2 आए, इस पे 5 आए, इस पे 3 आए, इस पे 5 आए, इस पे 3 आए, इस पे 4 आए, इस पे 5 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 आए। ठीक है, इस पे 6 आए, इस पे 5 आए। टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। कोई गलत है इसमें, 5 होना चाहिए। 1 2 3 4, देखिए 5 5 2 बार लिखा है, एक नहीं लिखा, टोटल 6 होगा। यानी पी ऑफ एफ कितना हो जाएगा? 1/6 आपका हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में हम देखेंगे क्या कि 1,5 है कहीं, 1,5 इसमें कहीं नहीं है, 5,5 है। ओके, और 6,5 भी होगा इसमें। 6 5 11 होता है, हाँ 6 5 11, 6,5 ही है अपना, 6,5 सिर्फ 2 ही कॉमन है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो आपका हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका हो जाएगा 2/, कुल कितने हैं? 36 है, यानी 1/18 आपका हो जाएगा। ओके, 1/18। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाला 1/18, इसका कितना निकाला? पी ऑफ एफ निकाला 1/6, इम्प्लाइज दैट 1/18 इंटू 6/1, 6×6 18 इक्वल टू 1/3 आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो ऐसे आपका प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व हुआ। इसमें प्रॉब्लम नंबर 10 में 2 सवाल हैं। दूसरे में कहा गया है पांसे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल पांसे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। ठीक है, इसमें भी इवेंट बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको चाहें तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और इससे ज़्यादा ईजी है। हाँ, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे और नहीं लगेगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, आपसे सॉल्व हो जाएगा, ढंग से सॉल्व कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना था। बाकी जो प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज के अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। और आपको अगर ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। ओके, थैंक्स।